इंडिया के एक यंग स्टार पॉलिटिशियन ने अपनी ही पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो इंसान सिर्फ अकेला नहीं गया, उसके साथ गए कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन ही बदल दिया। कल तक जो इंसान पूरी टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था, आज वही इंसान उनके खिलाफ खड़ा है। एक्यूजेशंस हो रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, और पावर के इस गेम में सच क्या है ये जानना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेन सवाल ये है कि क्या राघव चड्ढा ने परफेक्ट पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है, या फिर यह पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिट्रेयल है, वो भी अपनी ही पार्टी के साथ। और सबसे बड़ा सवाल, इस डिसीजन के पीछे की वजह क्या थी? जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में पूरी तरीके से फंस चुकी है। इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था, मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा that I am the right man in the wrong party। इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। राघव चड्ढा का बर्थ 1988 में दिल्ली में होता है, और उन्होंने अपनी कॉमर्स की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी थी, जिसके बाद वो सीए भी बनते हैं। मतलब एक बहुत ही ज्यादा सेफ करियर उनके सामने था, कॉर्पोरेट जॉब, स्टेबल करियर। लेकिन उस इंसान ने चूज किया पॉलिटिक्स को, और वहीं से राघव चड्ढा की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने लगी। साल 2012 में उनकी एंट्री होती है आम आदमी पार्टी में, और उन्होंने आम आदमी पार्टी की फाउंडेशन में भी बहुत मदद करी थी, जब इंडिया में एंटी करप्शन मूवमेंट अपने पीक पर था, और आम आदमी पार्टी एक एंटी करप्शन पार्टी बनके सामने आ रही थी। उस समय लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से फ्रस्ट्रेटेड थे और एक नई सोच की डिमांड कर रहे थे, और इसी मूवमेंट के लीडर थे अरविंद केजरीवाल। और राघव चड्ढा बहुत जल्दी ही उनके एक क्लोज सर्कल का हिस्सा भी बन गए थे, और धीरे धीरे उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा था। 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा, और 2015 में ही सिर्फ 26 साल की उम्र में आम आदमी पार्टी के लिए नेशनल ट्रेजरर तक बन गए। राघव चड्ढा की शुरुआत होती है आम आदमी पार्टी के लिए एक स्पोक्स पर्सन बनने से, फिर टीवी डिबेट्स में उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बन गई, और देखते ही देखते धीरे धीरे राघव चड्ढा अपनी पार्टी के लिए एक यंग नेशनल फेस बन गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड में एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। जिसके बाद टाइम आता है 2020 और 22 का, और राजेंद्र नगर से जीतकर राघव चड्ढा एमएलए बन जाते हैं। 2022 में भी राघव चड्ढा ने पंजाब के लेजिस्लेटिव इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीट जीती थी, और ये एक बहुत ही बड़ी मेजोरिटी थी। जिसके बाद 21 मार्च 2022 को आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया राघव चड्ढा का नॉमिनेशन, वो भी एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम पंजाब, और राघव चड्ढा बन जाते हैं यंगेस्ट एमपी। और पंजाब की मैसिव सक्सेस के बाद तारीख आती है 18 सितंबर 2022 की, और इसी दिन राघव चड्ढा को गुजरात के असेंबली इलेक्शन का को इंचार्ज बना दिया जाता है। लेकिन फिर आप सोचोगे कि इतनी कम उम्र में ही इतनी ज्यादा पॉलिटिकल सक्सेस मिलने के बाद भी अचानक 2026 में आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा डिसीजन क्यों लिया जिसने सबको शॉक कर दिया। पार्टी ने अपने ही एक टॉप लीडर राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्यूटी लीडर की पोस्ट से हटा दिया। लेकिन मेन सवाल है उसका रीजन क्या था? तो देखिए, मेन रीजन था राघव चड्ढा का साइलेंस। पार्टी लीडर्स का कहना था कि जब भी मेन इश्यूज पार्लियामेंट में उठाए जाते थे तब राघव चड्ढा साइलेंट रहते थे। एक एमपी का काम होता है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना, लेकिन आम आदमी के हिसाब से राघव चड्ढा वो काम एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे थे। दूसरा रीजन था क्रिटिकल सिचुएशन में राघव चड्ढा का एब्सेंट होना। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पार्टी के सीनियर लीडर्स जैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जब सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तब भी राघव चड्ढा का रिस्पांस एक्सपेक्टेड लेवल का नहीं था। बल्कि जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तब राघव चड्ढा इंडिया तक में नहीं थे। और आम आदमी पार्टी में ये सिर्फ राघव चड्ढा की एब्सेंस नहीं थी, बल्कि पार्टी के साथ पूरा डिस्कनेक्शन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स को लग रहा था कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, क्योंकि वो उन टॉपिक्स पे आवाज ही नहीं उठा रहे थे जिन पे आम आदमी पार्टी आवाज उठाना चाहती थी। सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना था कि राघव चड्ढा समोसे के दाम पर सवाल उठा रहे हैं, ना कि कोई सीरियस टॉपिक पे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया जा सके। उनका कहना था कि राघव चड्ढा ने अपोजिशन वॉकआउट को भी स्किप कर दिया था, और तो और उन्होंने मोशन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर में भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। मतलब उनका मेन कहना था कि राघव चड्ढा अपनी पीआर बनाने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रेदर देन क्वेश्चनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है वो मोमेंट जहां कहानी सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं रहती है, बल्कि पॉलिटिकल अर्थक्वेक बन जाती है। अप्रैल 2026, जब राघव चड्ढा ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन इससे शॉकिंग एक और बात थी। राघव चड्ढा अकेले आम आदमी पार्टी से एग्जिट नहीं लेते हैं, उनके साथ साथ 6 और एमपी भी आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं। और इस मूव ने आम आदमी पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ को सीधा इंपैक्ट किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 11 में से 7 एमपी ने पार्टी को छोड़ दिया था। क्योंकि अगर राघव चड्ढा अकेले पार्टी छोड़ते तो उनको अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ अपनी एमपी की सीट छोड़नी पड़ती। लेकिन आम आदमी पार्टी की 2/3 मेजोरिटी राघव चड्ढा के साथ ही चली गई, जिसकी वजह से किसी की एमपी की सीट भी नहीं गई, और
राघव चड्ढा ने आप से एग्जिट और बीजेपी में एंट्री करी अपनी इस स्टेटमेंट के साथ कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो लोग पहले राघव चड्ढा को फ्यूचर पीएम की तरह देख रहे थे, अब वही लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के अराउंड 63 एमएलएस भी राघव चड्ढा के टच में हैं। और अगर वो एमएलएस भी राघव चड्ढा के सपोर्ट में आ गए तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। लेकिन अब देखना तो ये है कि बीजेपी किस तरह से एक यंग एमपी को यूज करती है। क्या राघव चड्ढा को एक स्ट्रॉन्ग नेशनल फेस बनाया जाएगा या फिर उनका रोल भी लिमिटेड रह जाएगा? क्या बीजेपी राघव चड्ढा को पंजाब इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के ही अगेंस्ट यूज कर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा फेमस होने लगे थे, या फिर राघव चड्ढा पहले से ही बीजेपी को ज्वाइन करने का माइंड बना चुके थे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लीडर्स का ये भी कहना था कि एग्जिट से काफी समय पहले ही बीजेपी के अगेंस्ट अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए थे। आप कमेंट्स करके बताइए कि आपका राघव चड्ढा की एग्जिट पे क्या ओपिनियन है। क्या ये सब पहले से ही प्री प्लान्ड था या फिर वो सही में आम आदमी पार्टी से फ्रस्ट्रेट हो गए थे?